हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते वोकेबलरी का आज का सेशन। आज क्लास 8 है। इससे पहले 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो पहले जाके उनको चेक कीजिए। डेली प्रैक्टिस मैं यहाँ पे कराती हूँ, जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है और डेली प्रैक्टिस करते जाना है। चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एलिक्वेंट, यानी एक ऐसा इंसान जो बातों का एक्सपर्ट हो, यानी अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाए, हर किसी के साथ बहुत अच्छे से बात कर पाए, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, उसको बोलेंगे एलिक्वेंट होना। इसमें एक रूट वर्ड है लोक्वा। लोक्वा का मतलब होता है बोलना, तो जो है बोलने में एक्सपर्ट हो। अब एक इंसान की एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी। एबल टू यूज लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस को अच्छे से यूज़ कर पाए, एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस वेल, और अपने ओपिनियंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, जो अपनी बातों को अच्छे से रख पाए, उसको बोलेंगे एलिक्वेंट होना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। परसुएसिव, जो इंसान किसी को परसुएड कर सके, अपनी बात मनवा सके, कोई काम करने के लिए कह सके और उससे अपना काम निकलवा सके, परसुएड करना। आर्टिकुलेट, जो चीज़ क्लियर दिख रही हो, साफ हो बिल्कुल, तो आर्टिकुलेट, जो चीज़ क्लियर है बिल्कुल। फ्लुएंट, वो तो बिना झिझके, बिना परेशान हुए फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है, झिझक नहीं है, टिमिड नहीं है, वो फ्लुएंट है बिल्कुल। विविड, ये शब्द बना है वाइवा से। वाइवा का मतलब होता है बोलना, लेकिन अक्सर वाइवा में ही चुप रहते हैं। लूसिड, इसमें रूट वर्ड है लूस, तो जो चीज़ क्लियर होती है उसको बोलते हैं लूसिड। पेल्यूसिड होता है, एल्यूसिड होता है, लूसिड, ये सब इसके सिनोनिम है, मतलब कि जो चीज़ बिल्कुल क्लियर है। ये दोनों मेन सिनोनिम्स होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या तो आर्टिकुलेट आता है या फिर लूसिड आता है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। ग्रेसफुल, जो इंसान बहुत ग्रेसफुल हो, हमेशा हर किसी से अच्छे से बात करे, हम्बल हो और अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सके, प्रेजेंटेबल पर्सन को बोलते ग्रेसफुल होना। अब इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, जो इंसान बहुत शाय है, यानी कि शर्मीला है, हेजिटेटिंग, तो जो हेजिटेट कर जाए, जो ज़्यादा किसी से बातचीत ना कर पाए, उसको बोलेंगे हेजिटेटेड होना। मम्बल्ड, जो मन ही मन में बड़बड़ाता रहे, उसको बोलते हैं मम्बल्ड होना। जो मन मन में बोलता रहता है, या तुम बिना मतलब में क्यों क्या बड़बड़ाते रहते हो, मुंह पे स्पष्टली क्लियरली क्यों नहीं बोलते हो। मटर्ड और मम्बल्ड, इन दोनों का मतलब सेम होता है, यानी कि मन ही मन में बड़बड़ाते रहना। फिर है गार्बल्ड। गार्बल्ड का मतलब भी क्या होता है, मन ही मन में कुछ कहना। और साइलेंट, जो इंसान चुप है, कुछ ना बोले। ही मेड एन एलिक्वेंट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे उसके फेवर में उसने क्या किया, एक एलिक्वेंट आर्ग्यूमेंट किया, एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट किया, जिससे लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। अब ग्रामर देख लेते हैं कुछ। ही यहाँ पे प्रोनाउन है, ही सी इट, ये क्या होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन, और आई वी यू दे, ये प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। और सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, तो ही सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्या है, मेड। मेक का सेकंड फॉर्म यहाँ पे मेड है। अब थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आया, ये कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। पता करने का सिंपल तरीका क्या है, अब यहाँ पे वर्ब के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स क्या, ये सेकंड फॉर्म में ही आएगी, क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब की तो आएगी नहीं। तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये मेक की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में मतलब कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। एंड यहाँ पे क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के साथ नाउन लगता है हमेशा, तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नाउन हो गया। अब आर्ग्यूमेंट की विशेषता बता रहा है एलिक्वेंट, यानी कि ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे पता चला हमें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कैसा है, एलिक्वेंट है, एक अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया गया है। एन क्यों लगा, ए क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये शुरुआत कहाँ से हो रहा है, एलिक्वेंट। अब इसकी जब एलिक्वेंट को हम प्रोनाउंस करेंगे तो वो कैसे बनेगा, ए से बनेगा, ए एडी के से, इससे बनेगा। तो ये क्या है, ये एक बॉबल है, तो बॉबल के साथ क्या लगता है, एन, और अगर कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो ए लगेगा, तो यहाँ पे एन आर्टिकल आ गया। एलिक्वेंट एडजेक्टिव है, आर्ग्यूमेंट नाउन हो जाएगा। इन प्रपोजिशन है, फेवर यहाँ पे वर्ब है, ऑफ प्रपोजिशन है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो जो रिफॉर्म्स है वो नाउन है, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, इलेक्टोरल, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। मुझे उम्मीद है कि वोकेबलरी के साथ साथ आपकी ग्रामर भी थोड़ी थोड़ी मजबूत हो रही होगी। नेक्स्ट, स्पर करना, यानी किसी को उकसाना कोई काम करने के लिए,
ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक। जो कैटलिस्ट होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, रिएक्शन को बढ़ाने का काम कौन करते हैं? कैटलिस्ट। तो उसी का एक सिनोनिम हो जाएगा स्पर करना, यानी किसी को इनकरेज कर देना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पर। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन हो जाएगी। एनकरेज समबडी टू वर्क हार्डर, किसी को एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना किसी काम को करने के लिए कि आप और मेहनत करो और लगन से काम करो। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? स्टिमुलेंट करना। इसका वर्ब फॉर्म बहुत पूछा जाता है, स्टिमुलेट करना, यानी किसी भी क्रिया को बढ़ा देना। और इससे मिलता जुलता एक शब्द होता है सिम्युलेशन। सिम्युलेट का मतलब होता है किसी चीज़ की नकल करना, तो सिम्युलेट मीन्स नकल करना, और स्टिमुलेट यानी कि किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देना, उसको एनकरेज करना। ठीक है। नेक्स्ट है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब भी क्या होता है? किसी क्रिया को बढ़ा देना। इम्पेटस, ये बेसिकली लगता है गति के लिए, किसी भी चीज़ को गति दे देना उसको बोलेंगे इम्पेटस। तो हम यहाँ पे भी गति ही तो दे रहे हैं। अगर किसी को इनकरेज करोगे तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई, तो इम्पेटस यानी स्पीड को बढ़ाना। प्रॉम्प्ट, तेज गति से कोई काम करना, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट हो उस काम को करना, यानी कि प्रॉम्प्ट। प्रोपेल, इनकरेज करना, और इनकरेजमेंट मतलब पता ही आपको। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? डिस्करेज करना, किसी को डिमोरलाइज कर देना, यानी कि उसको और हताश निराश कर देना कि वो कोई काम कर ही ना पाए। डिसहार्टन, किसी का दिल था कि ये काम करने का बट आपने उसको डिसहार्टन कर दिया, यानी कि डिस्करेज कर दिया। डोंट का मतलब होता है डराना, किसी को डरा धमका कर कोई काम करने से रोक देना। इंटिमिडेट करना, सेम, डराना। ये तीनों का मतलब सेम होता है। एप्रीहेंशन बोलो, इंटिमिडेट बोलो या फिर डोंट बोलो, मतलब किसी को डरा धमका कर किसी काम को करने से रोकना, इंटिमिडेट करना। ठीक है। स्पर देम, उन्हें स्पर करो, इनकरेज करो, टू मेक अ ग्रेटर एफर्ट, एक अच्छा एफर्ट बनाने के लिए हमें उनको क्या करना चाहिए? स्पर करो। स्पर यहाँ पे वर्ब हो जाएगी और देम उसका प्रोनाउन हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इस पर जो है वो नाउन के फॉर्म में भी यूज़ होता है और वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ होता है। टू यहाँ पे प्रपोजिशन है, मेक वर्ब है, आर्टिकल हो गया, ग्रेटर इसका एडजेक्टिव हो गया और एफर्ट नाउन हो गया। कि एफर्ट्स कैसे लगे हैं? ग्रेटर एफर्ट, यानी कि और ज़्यादा एफर्ट लगाने का। तो एलिक्वेंट, जो इंसान अच्छा बकता हो, अच्छे से बात कर सके, अपनी फीलिंग को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, और इस पर करना किसी भी रिएक्शन की स्पीड को और तेज कर देना। ठीक है, समझ आ रही है? नेक्स्ट है यूफोरिया, यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खुश है। आज मैं ऊपर, ज़माना है नीचे, ऑन द क्लाउड 9, एक कीड़म भी होता है। तो यूफोरिया यानी कि जो इंसान बहुत खुश है। जब एग्ज़ाम में आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो आप हमेशा क्या बोल के जाते हो? बस एग्ज़ाम देने की देर है, मैं तो बस यूँ फोड़ के सब कुछ आ जाऊँगी, मतलब कि बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी फीलिंग है। तो एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक हैप्पीनेस की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग होना, उसको बोलेंगे यूफोरिया होना। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या है? इलेशन, इलेशन यानी इलेट होना, बहुत खुश होना। गिली, ये कम से कम 4-5 बार आ चुका है। गिली और ब्लिस, इन दोनों का सेम मतलब होता है, यानी बहुत खुश होना, मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं ये। डिलाइट, आई एम वेरी डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट, तो डिलाइट यानी कि खुश होना। एस्टसी, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आपको सब कुछ बहुत बढ़िया लगे। जब आपको अपने मन की कोई चीज़ मिल जाए तो आप कहाँ पे होते हो? एस्टसी में होते हो, 7वें आसमान पर होते हो। रैप्चरस, किसी की चीज़ को लेके खुश होना, बहुत बढ़िया, ब्लिस बता दिया मैंने। और एप्सोडी मतलब कि जो सोडी है वो हमेशा कैसा रहता है? बहुत खुश रहता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रेस में रहना, बहुत दुखी रहना, परेशान रहना, तो डिस्ट्रेस में रहना। एफ्लिक्शन, किसी से आप बहुत एफ्लिक्ट हो, मतलब दुखी हो, हताश हो। एंग्विश, एंगर है आपके अंदर, रूट वर्ड एंगर से कर सकते हो, एंगर है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो आप। टॉर्मेंट, कोई आपको लगातार टॉर्चर करता जाएगा तो आप कैसे हो जाओगे? टॉर्मेंट हो जाओगे, यानी कि इरिटेट, अनॉय। और एक और पढ़ा था इर्क, इर्क का मतलब क्या होता है? किसी को लगातार अनॉय करते जाना, इर्क करते जाना, इरिटेट करना। एगोनी, दुख में होना, परेशानी में होना। डिस्पेयर, आपका एक पेयर बना था लेकिन अब वो अलग हो गया आपसे, तो आप कैसे हो गए? डिस्पेयर हो गए, यानी निराश हो गए। ही वॉज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ यूफेरिया, वो अभी तक
यूफोरिया की स्टेट में था, मतलब भी बहुत खुशी की स्टेट में था अभी तक वो, आवर्स बहुत घंटों तक, आफ्टर द मैच हैड फिनिश्ड, मैच तो ख़त्म हो चुका है लेकिन वो अभी भी कैसा था, यूफोरिया की स्टेट में था, बहुत बढ़िया था, बहुत खुश था, उसका जश्न मनाया जा रहा था वो। ही प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, स्टिल यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, इन प्रपोजिशन है, ए आर्टिकल है, स्टेट ऑफ यूफोरिया ये पूरा नाउन का काम कर रहा है, नाउन ऑफ नाउन है, आर्स एडवर्ब है, आफ्टर प्रपोजिशन द आर्टिकल, मैच नाउन, हेड हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड इसकी मेन वर्ब, वॉज लगा है इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, और जो हेड है, हेड कौन सा फॉर्म है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट है इंट्रिग्यूई, इंट्रिग्यूई यानी कि ऐसी चीज़ देख लेना जो आपके मन में जिज्ञासा पैदा करे। कुछ पर्सन होते हैं उनको हर चीज़ में जानने का शौक होता है, उनको कुछ ना कुछ पता करने की चुल मची रहती है कि यार इसके बारे में पता करें, उसके बारे में पता करें, उसी को बोलेंगे इंट्रिग्यूइंग होना। इसको कर सकते हो एंट्री से, उसको हर चीज़ में एंट्री करने की शौक है, यानी कि हर चीज़ में घुसने का शौक है, ऐसे कर सकते हो याद। तो लुभाना कि वो किसी भी चीज़ को देख ले वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, हमेशा उसके बारे में जानने के लिए पड़ा रहता है पीछे, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगी। टू मेक समबडी वेरी इंटरेस्टेड, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बना देना, एंड वांटिंग टू नो मोर, उसके बारे में और जानने की इच्छा होना, जिज्ञासु प्रवृत्ति का पर्सन, उसको बोलेंगे इंट्रिग्यूइंग। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, फैसिनेट करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी कि लुभाना किसी को, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, ल्योर, इससे दो तीन वर्ड बनते हैं, जैसे एल्योर है, उसका मतलब भी क्या होता है, लुभाना। कैप्टिवेट यानी अपने पास पकड़ के रख लेना, जब्त कर लेना, उसको बोलेंगे कैप्टिवेट। कंपेलिंग आकर्षित करना। कंस्पायर ये बना है शब्द कॉन्स्पिरेसी से, कि षड्यंत्र रचना, किसी को अपने पास रखने के लिए कंस्पायर करना, ठीक है। इसके अपोजिट में क्या हो जाएंगे, टायरसम, बहुत बोर हो चुका है वो, अब उसमें वो बात नहीं रही, इंटरेस्टिंग नहीं रहा, टायरसम यानी कि टायर्ड हो जाना। न्यूसेंस जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे, न्यूसेंस कल भी आया था ये वर्ड, मतलब बहुत बारीकी पे ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ें देख पाना, यानी कि जैसे लड़कियां होती हैं वो एक कलर के कितने सारे शेड्स को पहचान लेती हैं, यानी कि न्यूसेंस नॉलेज होती है उनके पास बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। पर कभी कभी ये छोटी चीज़ें हमें बहुत इरिटेट भी कर देती हैं, अगर कोई इंसान इतनी इतनी चीज़ों पे बहुत ध्यान से काम करे तो हम इरिटेट हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है। वैक्सेशन, जब लड़कियां वैक्स करती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो वैक्सेशन हो जाती हैं, यानी कि इरिटेट हो जाती हैं। पेस्ट, यार मैं तो पस्त पड़ गया आज, ऐसे कर सकते हो, यानी कि थक जाना, बोर हो जाना। ब्लिस्टर ये यूज़ होता है फोड़े फुंसी के रूप में, अगर कभी जलने का निशान पड़ता है तो उसके ऊपर फफोला सा पड़ जाता है, वो अपनी एक कवरेज बना लेता है, तो उसी को बोलते हैं ब्लिस्टर, यानी कि फफोला पड़ जाना। बॉदर करना, किसी को लगातार इरिटेट करना, अनॉय करना। इर्क मैंने बताया था। द फूड इज एन इंट्रिगुइंग कॉम्बिनेशन जर्मन एंड फ्रेंच, जो फूड था उसमें क्या था, इंट्रिगुइंग कॉम्बिनेशन था, एक जिज्ञासु कॉम्बिनेशन था कि यार जर्मन और फ्रेंच का फूड क्या चीज़ होती होगी, उसको अगर साथ में खाओगे तो क्या मज़ा आएगा उसमें, तो एक जिज्ञासा थी जानने की, एक इंट्रिगुइंग थी उसमें, उस फूड में, ठीक है। था यहाँ पे आर्टिकल है, फूड नाउन हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब है, एन आर्टिकल हो गया, इंट्रिगुइंग एडजेक्टिव है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे नाउन है, ऑफ प्रपोजिशन है, जर्मन और फ्रेंच दोनों एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं, यानी कि दोनों नाउन हो जाएंगे और सिमली फॉलो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इंट्रिगुई वर्ब है और इंट्रिगुइंग ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो इंट्रिगुइंग क्या है, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, ठीक है। तो ये विशेषता बताता भी है, और जिज्ञासा पैदा करना और जिज्ञासु होना, ये दोनों चीज़ें मीनिंग कन्वे करता है। सेंटेंस आपको समझ में आया, इज लगा हुआ है, यानी कि टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यूफोरिया बहुत अच्छी स्टेट में होना, बहुत खुशी होना, इंट्रिगुइंग किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा। नेक्स्ट स्प्यूरियस, ऐसी चीज़ जो दिखने में तो सही लगती हो, वो भले ही सही हो या ना हो, बट हमें दिखने में सही लग रही है कि यार जेन्युइन तो है। कोई इंसान आपसे इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि वो सही है गलत, या लग तो सही रहा है, हो सकता है वो धोखा दे रहा हो लेकिन दिखने में तो सभी सब कुछ बढ़िया ही है। कोर्ट वगैरह में करते हैं ऐसा,
कि टेस्टिमनी बना लेते हैं, झूठे गवाहों को पेश कर देते हैं। तो वो गवाह होते तो झूठे हैं बट दिखते कैसे हैं, सही दिखते हैं, तो उन्हीं को बोलेंगे स्प्यूरियस होना। टेस्टिमनी भी बोलते हैं उनको। तो फॉल्स गलत, झूठ होना, ऑल दो सीमिंग टू बी जेन्युइन, दिखने में जेन्युइन है, सही लग रहा है, सच्चा लग रहा है, पर हो सकता है वो गलत है। एक ऐसा झूठ जो सही लग रहा हो। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? बोगस। बोगस यानी कि झूठा, जो चीज़ फर्जी है उसको बोलते हैं बोगस होना। फैक्टिशियस, जो फैक्ट्स में ही है, सिर्फ रियलिटी में उनका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये तो सारी कागजी बातें हो गई, असलियत की बात करो तुम तो फैक्शियस होना यानी कि जो सिर्फ फैक्ट में बात करे। काउंटरफीट, किसी को धोखा देना, कुछ है और कुछ लग रहा है। इसका एक सिनोनिम ये भी होता है मस्क्यूरेट, और जो कंप्यूटर का टर्म है ये मस्क्यूरेट, यानी कि एक ऐसा अटैक करना जो कि झूठा हो, मतलब आप कुछ हो लेकिन कुछ बन के अटैक कर रहे हो, उसको बोलते हैं मस्क्यूरेट अटैक। फ्रेडुलेंट, जो फ्रॉड हो। इमिटेशन, यानी किसी चीज़ की नकल करना, बिल्कुल वैसा का वैसा छाप देना, इमिटेट करना। प्रोजेक्ट की कॉपीज़ में हम जैसे अपने दोस्त की कॉपी कर लेते तो उसको बोलेंगे इमिटेट करना। फेंड, धोखा देना। ये वर्ड बहुत आता है इमिटेशन, किसी चीज़ की नकल करना। और एक और अभी बताया था मैंने, सिम्युलेट करना। सिम्युलेट का मतलब भी क्या होता है? नकल करना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जो झूठा नहीं है बल्कि ऑथेंटिकेट है, ऑथेंटिक है, बिल्कुल सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है, या वेरिफिकेशन करना। स्टर्लिंग, बहुत बढ़िया चीज़ होना, मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके। अटेस्टेड, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होते हैं, यानी कि हमने खुद वेरीफाई किया है कि हाँ मेरे द्वारा दी हुई सारी जानकारी सही है। लेजिटिमेट, जो लीगल हो, इसमें वर्ड लगा है ना लेग, यानी कि लीगल होना, जो चीज़ लीगल रूप से सही है उसको बोलेंगे लेजिटिमेट होना। वेरेसियस, रूट वर्ड है इसमें वेरा, वेरा का मतलब है जो चीज़ सच्ची हो, जिसमें झूठ ना हो, ट्रुथ होना, तो वेरेसियस, जिस पर विश्वास किया जा सके। आई कुड फाइंड ऑल sorts ऑफ spurious रीज़न वाई आई नीडेड टू कंटिन्यू स्मोकिंग। मैं आपको सारे तरीके बता सकता था, मैं हर वजह बता सकता था आपको कि मैंने क्यों मैंने अपनी स्मोकिंग कंटिन्यू रखी थी, मतलब कि मैं स्मोकिंग क्यों करता था, मैं उसकी ऑल सारी रीजंस बता सकती हूँ। हालांकि वो रीजंस गलत थे दिखने में, लेकिन वो सही प्रतीत होंगे आपको। किसी आदत को लगने में भले ही कम टाइम लगता हो, लेकिन उसे छूटने में ना ज़माने लग जाते हैं। और हम अगर खुद पे डिसिप्लिन ना रखें, कंट्रोल ना रखें, तो हम हज़ार बहाने ढूंढ लेते हैं उस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। आई यहाँ पे प्रोनाउन है, कुड मॉडल हो गई, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, तो फाइंड यहाँ पे क्या लग गया? एक तो वर्ब है, ऊपर से बेस फॉर्म आई है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्प्यूरियस रीजन्स, रीज़न यहाँ पे नाउन हो गया, उसकी विशेषता बता रहे स्प्यूरियस, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ऑफ प्रपोजिशन था, और शॉर्ट से यहाँ पे नाउन हो जाएगा, नाउन के लिए ऑल आया है यहाँ पे एडजेक्टिव के थ्रू। वाई क्वेश्चन टैग है, आई फिर से प्रोनाउन हो गया, नीडेड वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, कंटिन्यू वर्ब हो गई, और स्मोकिंग नाउन हो गया। देखो एक कुड तो लगता है मॉडल के फॉर्म में, और एक कुड कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है उसको कुड बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में चल रहा है कि मैं सारी रीज़न दे सकता था कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो नीडेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी क्या है? पूरा टेंस पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट सिंपल टेंस है ये। नेक्स्ट है एग्जास्परेशन, यानी गुस्से में झल्लाना। आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ आप ना तो कुछ कर पा रहे हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो, ऊपर से सिर्फ परेशान हो रहे हो, तो इरिटेट होके आप सिर्फ झल्लाए जा रहे हो, गुस्सा किए जा रहे हो, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, उसको बोलेंगे एग्जास्परेशन होना। बोलते ना मैं तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया, थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, ऐसे याद रख सकते हो। एग्जास्परेशन यानी कि गुस्से से झल्लाना। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी। एनॉइड, इरिटेट होना, बिल्कुल तंग किए जा रहा है कोई आपको, लगातार चीज़ आपको चुभे जा रही है, अनॉयड करना। स्पेशली, मुख्य रूप से कौन सी? बिकॉज यू कैन डू नथिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। स्पेशली तब जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए, आपके पास कुछ है ही नहीं करने को, इसलिए आप ज़्यादा परेशान हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इरिटेशन, आप बहुत इरिटेट हो। फ्यूरी, इसका मतलब होता है गुस्सा होना।
फ्यूरियस बहुत पूछा जाता है, गुस्से में होना। रूट वर्ड है फ्यूर, तो इससे याद रख सकते हो। रेज हर चीज़ मिटा देने की इच्छा होना, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। रेट और बीरेट, इन दोनों का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटना। तो बीरेट का मतलब भी एक गुस्से के सेंस में कर सकते हैं, यानी कि जो इंसान गुस्से में होगा वही तो डांटेगा। तो बीरेट यानी कि गुस्से में होना। और पिक का मतलब भी क्या होता है, झल्लाना, बिना मतलब की जिद दिखाना। इंडिग्नेशन, जो बहुत गुस्से में हो। एक्सट्रीमली एंग्री पर्सन, उसको बोलेंगे इंडिग्नेशन, मतलब कि गुस्से की हर हद पार कर देना। अब इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं जो बच्चों को, बड़ों को आकर्षित करते हैं। तो अम्यूज करना मतलब कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना। रैप्चर अभी देखा था, बहुत खुशी के स्टेट में होना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगे। कंटेनमेंट, जिस स्थिति में हो उसी से संतुष्ट हो जाना। नेगेटिव वर्ड है पर मतलब संतुष्ट है, आत्मसंतुष्टि है बिल्कुल। ग्लिया भी देखा था, यानी कि बहुत खुश होना। डाइवर्जन, डाइवर्स हो जाना, यानी कि अलग हो जाना। आप किसी मुसीबत में थे, आप उससे डाइवर्ट हो गए, आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया, यानी कि अलग हो जाना उससे। तो माई रिस्पॉन्स टू दिस कंप्लेंट्स, मेरा जो रिस्पॉन्स है इन सारी कंप्लेंट्स पे, इज अ स्लाइट फीलिंग ऑफ एग्जास्परेशन, एक छोटी सी फीलिंग है एग्जास्परेशन की। अब मैं बहुत तंग आ गई हूँ, इरिटेट हो गई हूँ इन सारी कंप्लेंट्स से जो आप कर रहे हो। माई रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यहाँ पे नाउन है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव, यानी कि माई। तो माई यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टू प्रपोजिशन है। दीस कंप्लेंट, कंप्लेंट्स कैसी हैं, दीस, यानी कि ये सारी कंप्लेंट्स। कंप्लेंट नाउन हो जाएगा और दीस यहाँ पे फिर से पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इज हेल्पिंग वर्ब है, ये आर्टिकल है। फीलिंग नाउन हो गई, उसकी विशेषता स्लाइट, कैसी फीलिंग, थोड़ी सी फीलिंग। ऑफ प्रपोजिशन है, एक्सएस्पिरेशन नाउन हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब इज लगी, यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का। तो स्प्यूरियस होना यानी कि ऐसी चीज़ दिखना जो कि दिखने में सही लगे पर धोखा है, गलत है। एक और वर्ड होता है बेगाइल, यानी कि किसी को ठगना, कुछ बता के कुछ करना, यानी कि किसी को ठग देना, उसको बोलेंगे बेगाइल होना। ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, हैरान, एक ऐसा भाषण देना जिसमें तारीफ कम हो और गुस्सा ज़्यादा हो, मतलब कि चिल्ला चिल्ला के भाषण देना, स्पेशली किसी को टारगेट करते हुए। जो पॉलिटिकल हराम्स होती हैं, यानी कि जो नेता लोग भाषण देते हैं, वो अधिकतर कैसे होते हैं, कुछ बताने के लिए कम होते हैं बल्कि दूसरे को नीचे दिखाने के लिए ज़्यादा दिए जाते हैं, है ना, कि जो अपोजिशन की पार्टी है वो गलत कर रही है, वो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तो स्पेशली जो किसी को बुराई के लिए दिए जाए उनको बोलते हैं हैरांग। स्पेशली चीखना, चिल्लाना और गुस्सा दिखाना। टू स्पीक इन अ लाउड एंड एंग्री वे, बोलना कैसा, एक तो जोर जोर से बोलना और स्पेशली एंग्री, गुस्से के रूप में बोलना, उसको बोलेंगे हैरांग। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, टीरेड। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना तो आप बिल्कुल टीरेड हो जाओगे। आप किसी से ट्रेड की बात करोगे तो वो आपको टीरेड करेगा, ऐसे याद कर सकते हो। डायाट्राइब, क्लास में किया है हमने डायाट्राइब, यानी कि गुस्से से चिल्लाने वाला। पॉलेमिक, रूट वर्ड है इसमें पॉली, पॉली का मतलब भी क्या होता है, बहुत सारे, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में होता है कि पॉलेमिक होना यानी कि गलत चीज़ होना, गुस्से में होना। फल्मिनेशन, जो इंसान गुस्से में परेशान है, उसको अपना फल नहीं मिला इसलिए वो कैसा है, फल्मिनेशन है। बिरेट अभी बताया था मैंने, डांटना, किसी को बहुत ज़ोर से डांटना, स्कोल्ड करना, बिरेट। एडमोनिशन, इसका नाउन फॉर्म पूछा जाता है एडमोनिश, यानी कि किसी को धमकी देना। एडमोनिशन करना यानी कि धमकी देना, ठीक है। इसके अपोजिट में क्या हो जाएंगे, पैनिग्रिक, किसी की तारीफ करना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, स्पेशली उसको अट्रैक्ट करने के लिए। यूलॉजी, इसमें रूट वर्ड है यू, यानी कि बहुत अच्छी चीज़ होना, तारीफ करना किसी की। तो यूलॉजी यानी कि किसी को लुभाना। एकोलेट करना, किसी से बहुत अच्छे से बात करना, एकोलेट करना, प्रभावित करने की कोशिश करना किसी को। टेस्टिमोनियल, यानी सब कुछ सही दिख रहा है, कोई कन्फ्यूज़न ना होना। कमेंडेशन, तुमने क्या कमेंडेबल परफॉर्मेंस दी है, मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस जो तारीफ के लायक हो। हिज कलीग्स लिसन्ड पोलाइटली टू हिज हैरंग बट इग्नोर्ड हिम, उनके जो कलीग थे, उसके कलीग थे, उसने लिसन किया पोलाइटली, सुना तो अच्छे से, शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने उसकी हराम को सुना, यानी कि जो उसने निंदनीय भाषण दिया, जो बुराई कर रहा था वो
उन्होंने बहुत ध्यान से सुना बट उसको इग्नोर कर दिया। सुन तो लिया लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अरे चलो जाने तो दो। हिज कलीग, कलीग यहाँ पे नाउन है। हिज पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लिसनड, लिसन की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट सिंपल, ठीक है। पोलाइटली, पोलाइटली एडवर्ब हो जाएगा। लिसनड वर्ब है, उसकी विशेषता कौन बताएगा? पोलाइटली। एलवाई लगा इसलिए हमने समझ लिया कि ये एडवर्ब है। टू प्रपोजिशन है, हिज है पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, हैरंग नाउन हो गया, बट कंजंक्शन है, इग्नोर्ड नाउन वर्ब है, हिम प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है एफर्वेसेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खुश है, जिंदा दिल है। एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक एंड फुल ऑफ एनर्जी, बहुत जिंदा दिल है, एनर्जी से भरा हुआ है। एंथुजियास्टिक है यानी कि बहुत जोशीला है, किसी काम को करने में उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा है। एक्साइटेड है, बहुत खुश है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है कि एक इंसान कैसा है, जिंदा दिल है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? वाइवेशियस, जो बोलने का शौकीन हो, तो जो एक्साइटेड होगा, खुश होगा, वही तो बोलेगा। जो इंसान दुखी है, मायूस है, वो तो बोलने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो दोनों मतलब होते हैं वाइवेशियस के, खुश होना भी और जो ज़्यादा बोलने की कोशिश करे। लाइवली, बहुत जिंदा दिल है। स्पार्कलिंग, बिल्कुल चमक रहा है, जहाँ देखो वही शाइनिंग कर रहा है, स्पार्क कर रहा है। बोएंट, बहुत एनर्जेटिक पर्सन, एनर्जी दिखाए, हर किसी काम को दौड़ दौड़ के करे। पर्की, पर्क का मतलब होता है किसी को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे देना, यानी कि कोई एक्स्ट्रा लाभ दे देना, कोई अच्छा पद दे देना, उसको बोलते हैं पर्क्स। मैरी, खुश हो जाना, इसके अपोजिट क्या होंगे? ग्लूमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्लूमी। दिखने में लगता है कि शाइनिंग से रिलेटेड होगा, बट क्या है ये? दुखी। हताश, निराश, जो इंसान बहुत दुखी है उसको बोलेंगे ग्लूमी होना। डिजेक्टेड, किसी से धोखा खाया हुआ, परेशान, थका हारा इंसान। सोरोफुल, सोरो यानी कि दुख जताने वाला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आ जाता है सोरो। डेस्पोडेंट, जिसको अपनी ज़िंदगी से अब ज़्यादा कोई उम्मीदें नहीं रह गई हैं, हताश हो गया है, निराश हो गया है, बहुत सारे एग्जाम्स देते देते स्टूडेंट कैसा हो जाता है? डेस्पोडेंट हो जाता है, डिजेक्टेड फील करता है, यानी कि अब तो मैं ठगा गया, परेशान हो गया। डोलोरस, जिसके डोले नहीं बनते वो कैसा हो जाता है? डोलोरस हो जाता है, वो डोलता ही नहीं है कहीं, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो एफर्वेसेंट करना यानी कि जिंदा दिल पर्सन। यंग पीपल आर नेचुरली एफर्वेसेंट एंड फुल ऑफ एनर्जी, तो जो यंग पीपल होते हैं, जो युवा व्यक्ति होते हैं, यूथ होते हैं, वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से एफर्वेसेंट होते हैं, यानी कि जिंदा दिल होते हैं और फुल ऑफ एनर्जी। उनके अंदर भर भर के एनर्जी भरी होती है, किसी काम को करने की उनकी जील जेस्ट कैसी होती है? बहुत फुल ऑफ होती है, ठीक है। पीपल यहाँ पे नाउन हो जाएगा, और कौन सा? प्यूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे वर्ब है वो भी प्यूरल आई है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? यंग पीपल, यानी कि एडजेक्टिव हो जाएगा यंग। आर हेल्पिंग वर्ब है, नेचुरली यहाँ पे एडवर्ब है। देखो एफर्वेसेंट एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, फुल ऑफ एनर्जी, ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, कि वो पर्सन कैसा है? फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ है। और इन दोनों की विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब, तो जो नेचुरली है वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अब देखो अधिकतर टाइम आप लोगों ने यहाँ पे जो कंजंक्शन है उसमें नाउन जुड़े हुए देखे थे, बट यहाँ पे एफर्वेसेंट और फुल ऑफ एनर्जी ये दोनों नाउन नहीं है, बल्कि क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि जो सिम्पली फॉलो करते हैं या फिर कंजंक्शन से जुड़े हों वो नाउन ही हो, वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे नाउन लगा दिया और यहाँ पे एडजेक्टिव लगा दिया, या तो दोनों जगह एडजेक्टिव आएंगे, नाउन आएंगे, एडवर्ब आएंगे, जो भी लगाओगे वो हमेशा सिम्पली फॉलो करेंगे, सेम पार्ट ऑफ स्पीच के आएंगे, इतना ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब आ रहा है गया, तो ये टेंस फिर से क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। हराम यानी कि डांट, एक ऐसा भाषण जिसमें गुस्सा और किसी की आलोचना ज़्यादा हो। एफर्वेसेंट, जिंदा दिल और बहुत खुश पर्सनालिटी वाला इंसान, ठीक है। नेक्स्ट कंस्टर्नेशन, यानी ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, या फिर खुद से ही घबराया जा रहा है, टेंशन में है। अब देखो यहाँ पे लगा एक वर्ड स्टार, इसको स्टार से कर सकते हो कि अगर आपके स्टार्स अच्छे नहीं चल रहे, यानी कि ग्रहों की दशा खराब है ना, तो आपकी ज़िंदगी भी खराब ही हो जाएगी, मतलब कि आप हमेशा परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। जैसे बोलते नहीं, अगर कोई इंसान दुखी है, परेशान है, तो बोलेंगे यार उसकी तो दशा ही खराब चल रही है,
लगता है ग्रहों की स्थिति गड़बड़ा गई है इसकी। तो कंस्टर्नेशन यानी कि दुखी होना। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगी। अ फीलिंग ऑफ शॉक और वरी, बहुत शॉक की फीलिंग होना या फिर वरी होना यानी कि दुखी होना, ठीक है। डिसमे, बेकार की फीलिंग होना, दुखी होना। पर्टर्बेशन, कल पढ़ा था, परटर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, जो इंसान परेशान है। डिस्क्वाइट, क्वाइट होता है चुप होना, बट डिस्क्वाइट है मन से उथल पुथल, मुंह से तो चुप है लेकिन मन में उथल पुथल मची है, परेशान है, हसल बसल में, उसको बोलेंगे डिस्क्वाइट होना। एंजाइटी, बहुत अंदर से एंजाइटी हो रही है, परेशानी है, टेंशन है। एंग्स्ट, पूरा फ्रेज होता है एंग्स्ट रिडन, यानी कि परेशानी से भरा हुआ। एक ऐसा इंसान जो हमेशा दुखी या टेंशन से भरा हो उसको बोलेंगे एंग्स्ट रिडन होना। पूरा नाउन यूज होता है साथ में। हिस्टेरिया यानी कि दुखी इंसान। इसके अपोजिट में क्या हो जाएंगे? कंटेनमेंट, वैसे तो ये नेगेटिव है लेकिन मतलब तो इसका संतोष होना ही होता है, यानी कि संतुष्ट है, जो है जैसा है बढ़िया है सब कुछ। रेस्टिट्यूशन, जो रेस्ट में है, बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल बढ़िया स्थिति में है, कोई टेंशन नहीं है। प्लेजर, बहुत प्लेजर पा रहा है, सुखी सुख जी रहा है। प्राइड, अपने ऊपर घमंड है, बिल्कुल प्राइड है, मैं तो सबसे बेस्ट हूँ, टेंशन ही नहीं है। अपीजमेंट, पीस में है, बिल्कुल शांति में है। हिज रिमार्क्स कॉज्ड कंस्टर्नेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक, उसके जो रिमार्क्स थे यानी कि उसने अपनी जो बातें बोली थी, जो सबसे एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंट मैगजीन है उसको बोलते कौन सी? नेचर मैगजीन। उसमें साइंस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस आती हैं वो आती हैं, उनके ऊपर लोग कमेंट भी करते हैं, रिमार्क भी करते हैं, अपने व्यूज़ के बारे में बताते हैं। तो जो व्यूज़ है उसने कॉज किया कंस्टर्नेशन, यानी कि टेंशन और घबराहट पैदा कर दी बोथ साइड ऑफ अटलांटिक, जो अटलांटिक एक महाद्वीप है उसके दोनों साइड के जो क्षेत्र है वहाँ पे टेंशन पैदा कर दी। अब उन्होंने कोई चीज़ बोली होगी ऐसी जिससे कि लोग परेशान हो गए उनकी बातों से, ठीक है। अब दो वर्ड होते हैं, एक तो कॉज होता है और एक होता है रीज़न। आपका किसी के पीछे रीज़न है, आपने किसी काम को किया, उसके पीछे आपका कोई रीज़न होगा, वो अच्छा भी हो सकता है वो बुरा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ होती है कॉज, ये हमेशा नेगेटिव में लगता है कि अगर आपने कोई गलत काम किया, जैसे एनवायरनमेंट में आप पोल्यूशन करोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, बायोडिग्रेडेशन हो रहा है। तो बहुत सारी जो गलत चीज़ें होती हैं वो कॉज करती हैं, किसी काम को करने के बाद जो नेगेटिव परिणाम आएगा उसको बोलेंगे कॉज। और अगर सिंपल किसी काम को करने के पीछे कोई रीज़न है उसको बोलेंगे रीज़न, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए। ईडी लगा है यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट सिंपल। हिज एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। रिमार्क नाउन हो गया, कॉज्ड वर्ब हो गई, कंस्टर्नेशन फिर से नाउन। ऑन प्रपोजिशन, बोथ साइड्स नाउन हो गया, साइड्स कैसी है? बोथ। ऑफ प्रपोजिशन द आर्टिकल और अटलांटिक फिर से नाउन हो जाएगा। अटलांटिक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिक आर्टिकल आया है द, ठीक है। एंड द लास्ट हेरेटिक, एक ऐसा पर्सन जो धर्म में विश्वास ना रखे, वो चीज़ें फॉलो करे जो दूसरे फॉलो करते हैं, उनको फॉलो ना करके कुछ और फॉलो करे। जैसे कि लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख, ईसाई, जो दूसरे लोग करेंगे वो ना करेगा, उसका हमेशा अपोजिट काम करेगा। देखो दो वर्ड होते हैं, एक विधर्मी जो धर्म के विरोध में काम करे, उल्टा काम कर रहा है, और एक होता है अधर्मी जो कि मानता ही नहीं है कि ऐसा कोई है, ऐसा कोई धर्म होता है, उसको मानने की कोशिश ही नहीं करता वो, ठीक है। तो उसके लिए एक वर्ड होता है थीस्ट और अथीस्ट। थीस्ट यानी कि जो भगवान को मानता है, और अथीस्ट यानी कि जो धर्म भगवान पे विश्वास नहीं करता, यानी कि उसको है ही नहीं कि दुनिया में भगवान है। और विधर्मी जो धर्म के विरोध में काम करे। अबंडनिंग अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, अबंडन कर देना यानी कि त्याग देना एक रिलीजियस यानी कि धार्मिक बिलीफ को या पॉलिटिकल बिलीफ को, जो लोग मानते हैं धर्म का कि धर्म ये कहता है, धर्म ये कहता है, उन सारे बिलीफ्स को वो त्याग दे, उसको बोलेंगे क्या? हेरेटिक होना। सिनोनिम हो जाएंगे अपोस्टेट, आप किसी पोस्ट पे थे, आप अपोस्टेट हो गए, तो आप कैसे हो गए? धर्म को छोड़ दिया आपने, आप मानते नहीं हो उसको, क्योंकि आपसे आपकी पोस्ट छीन ली, ऐसे याद रख सकते हो। ट्रेटर, जो धोखा दे, कुछ है और कुछ बनने की कोशिश करे। अधिकतर जो नेता होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रेटर होते हैं, होते तो कुछ और हैं लेकिन कुछ बनने की कोशिश करते हैं। नॉन कन्फर्मिस्ट, जो कन्फर्म नहीं है, खुद में ही नहीं पता क्या है वो,
रेनिगेट, किसी को नीचे दिखाना, यानी कुछ हैं और कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। पैगन, जो बेसिक बिलीफ्स पे बिलीव ना करे। इसके अपोजिट में क्या हो जाएंगे? बिलीवर, जो विश्वास करता हो। न्यूफाइट, इसका मतलब भी सेम है। कन्वर्ट, जो जैसा नहीं था अब वैसा हो गया, यानी कि कन्वर्ट कर लेना। अडेयरेंट, किसी रूल को फॉलो करना। अडेयर करना, कंप्लाई करना, फॉलो करना, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एनीवन, कोई भी हु चैलेंजेस द स्टेटस क्यू इज कंसिडर्ड अ हेरेटिक। कोई भी इंसान चैलेंज करता है किसको? स्टेटस क्यू को। स्टेटस क्यू मतलब कि अभी जो चीज़ चल रही है, जैसे मान लो एक कंट्री है, उसमें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है, तो वहाँ के जो प्रेजेंट नेता थे उन्होंने कोई रूल लागू किया कि आपको ये रूल जो है वो मानना ही है। तो वो नेता क्या थे? उन्होंने अपने हिसाब से रूल लागू कर दिया, लेकिन वहाँ की जनता ने उस चीज़ को पसंद नहीं किया। तो उस नेता ने क्या घोषित किया कि कोई भी इंसान जो इसको चैलेंज करेगा कि जो मैंने स्टेटस क्यू किया है, यानी कि जो अभी स्थिति है अपने देश की और हमने जो रूल्स लागू किए हैं, अगर उसका विरोध किया, आपने चैलेंज किया उन रूल्स को, तो आप क्या किए जाओगे? तो आप कंसीडर किए जाओगे, आप माने जाओगे क्या? हेरेटिक, कि आप उन रूल्स का विरोध कर रहे हो, आप धर्म का विरोध कर रहे हो। एनीवन, नाउन है। हु, क्वेश्चन टैग है। चैलेंजेस, वर्ब हो गई। द आर्टिकल, स्टेटस क्यू, ये पूरा नाउन हो गया। इस, हेल्पिंग वर्ब, कंसीडर मेन वर्ब, आर्टिकल, और हेरेटिक नाउन। इसके साथ कंसीडर लगा, यानी कि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, क्योंकि इसके साथ हमें सेकंड फॉर्म तो लग नहीं सकती, क्योंकि इसके साथ या तो आईएनजी फॉर्म आती है या फिर थर्ड फॉर्म आती है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का कौन सा? पैसिव वॉइस है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव वॉइस होना। समझ में आया? तो कंस्टर्नेशन यानी परेशान, हताश, दुखी इंसान, और हेरेटिक यानी जो धर्म पे विश्वास ना करे, उसके अपोजिट में काम करे। आई होप आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आपकी वोकेबुलरी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम को दो, एटलीस्ट वोकैब में आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। तो आपको डेली प्रैक्टिस करते जाना है और जो मैं बता रही हूँ आपको याद करते जाना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।